Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज का पार्ट 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट से तो क्वेश्चन 14 तक सॉल्व करेंगे। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। Now question number 1, if 2 sin A is equal to 1 is equal to under root 2 into cos B and क्या दिया हुआ है कि एंगल A है जो है π/2 और पाई के बीच की वैल्यू, ठीक है, और एंगल B देकर है 3π/2 और 2 पाई के बीच वैल्यू है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास 2 इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1। ओके, सो साइन ए इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमें पास गिवन है कि एंगल की जो वैल्यू है, ठीक है, वो π/2 और पाई के बीच में है। सो किस क्वाड्रेंट में एंगल, जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, ठीक है। तो π/2 और पाई के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू साइन 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, जब एंगल 30 होता है, ठीक है। तो हम आप लिख सकते हैं साइन 30। देयरफॉर साइन साइन गेट कैंसिल, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड होगी एंड गिवन है हमारे पास 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस बी। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस बी, दैट इज कॉस बी इज इक्वल टू 1/√2। अब हमारे पास गिवन है जो एंगल बी है, ठीक है, 3π/2 और 2 पाई के बीच में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। ओके, सो 1/2 कब मिलेगा हमें कॉस की वैल्यू, 1/√2, जब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ओके, दैट इज कॉस कॉस कैंसल, एंगल बी इज इक्वल टू मिल गया हमें 45 डिग्री। ओके, अब एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्या वैल्यू है हमारे पास, tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B। अब tan A और tan B, ठीक है। अब एंगल A फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एंगल B थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यहाँ पे हम tan की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और हमें पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू प्लस आती है। ओके, सेकंड और फोर्थ में क्या आती है, निगेटिव आती है tan की वैल्यू। तो हम जो यहाँ पे tan की वैल्यू लिखेंगे तो साथ में हमें निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते वैल्यू tan 30 प्लस tan 45 अपॉन cos 30 माइनस cos 45। ओके, नाउ सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, एंड एंगल बी लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, हेंस जो हमारी वैल्यू हो जाएंगी, पहली थी tan 30। ओके, तो tan 30 हो जाएगा -1/√3 और वो हो जाएगा माइनस tan 45 यानी कि 1, ठीक है। तो हमने माइनस क्यों ली, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ए है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहती है, बाकी चारों भी निगेटिव रहती है, इसलिए हमने ये tan था इसलिए निगेटिव लिया। ओके, अपॉन में था cos A, ओके, cos 30। अब जो 30 एंगल है, एंगल ए है हमारा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस बी, ठीक है, कॉस बी तो कॉस 45 है, दैट इज़ 1/√2। ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है, कॉस बी की वैल्यू। अब यहाँ पे हम दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर हमने -1/√3 कॉमन निकाल ली, ठीक है, -1/√3 तो यहाँ बच जाएगा +1 और यहाँ पे हो जाएगा +√3। ओके, दैट इज़ अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करते हमको एज इट इज़ ये वैल्यू वापस मिलने को है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/√3 माइनस निकाल ले, माइनस कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पे हमने √3 लिखी, इसे वापस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में हम लेंगे, अब यहाँ पे 1/√2 है और यहाँ पे √3/2 है, ओके, तो यहाँ से हम -1/2 कॉमन निकालेंगे। ओके, तो ये -1/2 कॉमन निकालने पे यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3। अब माइनस निकाले तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ पे सिर्फ 1/√2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ऊपर √2 लिख देंगे, ठीक है। दैट इज़ हमें मल्टीप्लाई करने पे वापस हमें 1/√2 मिलने को ना, ठीक है। अगर तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें वापस -1/√2 मिल जाएगा। ओके, सो माइनस माइनस गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू जो 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो वो नोमिनेटर में चल जाएगा, 2 × हो जाएगा 1 + √3, और जो डिनोमिनेटर में है ऊपर में नोमिनेटर के डिनोमिनेटर में √3 है वो नीचे आ जाएगा, √3 × √3 + √2। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे था tan A + tan B अपॉन cos A माइनस cos B। ओके, सो इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ sin A/3 इज इक्वल टू sin B/4 इज इक्वल टू 1/5 एंड A एंड B आर द एंगल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो हमें गिवन है कि एंगल A और B सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, देन प्रूव दैट 4 cos A + 3 cos B इज इक्वल टू -5। ओके, सो अब हम पहले इसके लिए हमें पहले cos A और cos B की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं, हमें गिवन है sin A/3 इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो sin A/3 इज इक्वल टू 1/5, देयरफॉर sin A इज इक्वल टू 3/5। अब एंगल जो है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव रहने देंगे। ओके, देन अब हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, सिंस हमें पता है कि sin² A + cos² A इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 3/5² + cos² A इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये उधर चलेगा माइनस में, cos² A इज इक्वल टू 1 - 9/25। ओके, इनका स्क्वायर करने पे हमें 9/25 मिला। इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो cos² A इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 - 9 16/24, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो cos A की वैल्यू हो जाएंगी, cos A इज इक्वल टू √16/25 दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब एंगल ए हमें गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव होती है, तो ये लिख देंगे हम माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इसलिए माइनस कॉस ए की वैल्यू -4/5 होगी। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर दिए, अब हम क्या है, अब कॉस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड करने के लिए जो यूज़ किया है, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, हम इसके बजाय प्रीवियस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू y/r होता है। ठीक है, तो हम इसे y कंसिडर करके, इसे r कंसिडर करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, फिर कॉस के लिए हम लिख सकते थे y/x/r। ओके, तो उस तरह भी हम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, जो मेथड से फाइंड करेंगे वो मेथड भी सही होगा। ओके,
अब हम कॉस बी फाइंड करते हैं, ओके। एंड हमें गिवन है साइन b/4 इज इक्वल टू 1/5, देयरफॉर साइन b इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, ओके। फिर से हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, सिंस क्या है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस में चलेगा 1 माइनस 16/25, ओके। दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9/25 कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, देयरफॉर कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9/25 दैट इज 3/5। अब बी, एंगल बी सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, ओके। सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिंस एंगल बी लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी की थी, हमें कॉस बी और कॉस ए की वैल्यू मिल गई, हमें फाइंड करने का था कॉस 4 कॉस ए प्लस 3 कॉस बी इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 कॉस ए प्लस 3 कॉस बी दैट इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड किया था -4/5 प्लस कॉस बी की वैल्यू 3 इंटू -3/5, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 16 -16/5 प्लस माइनस माइनस 9/5, ओके। सो -16 -9 हो जाएगा -25/5, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 5 5 ज़ा 25, दैट इज इक्वल टू -5, ओके। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूफ करने था हमें -5, तो इसकी वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसकी वैल्यू हमें मिल गई -5, ओके। हेंस प्रूव्ड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 3, if tan theta is equal to 1/2, evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta। सो हमें गिवन है tan theta is equal to 1/2, ठीक है। चाहे तो हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, हमारे पास आइडेंटिटी है, सिंस लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम सेक थीटा की कीमत फाइंड कर सकते हैं, इस सेक थीटा से हम कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर बाद में एक और आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर इसका यूज़ करके हम साइन थीटा भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज फाइंड करके हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये मेथड है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व किया है, या फिर सेकंड मेथड मैंने बताया था, जैसे कि इसकी वैल्यू y/x होती है, ठीक है। हम r फाइंड करके, ये वैल्यू फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। जो मेथड हमें इजी लगता है वो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें गिवन नहीं है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो साइन की कोई टेंशन नहीं, सिंपली हम सॉल्व करेंगे, ओके। जैसे कि इस मेथड से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू y/x दैट इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो हम कंसिडर करेंगे कि y इज इक्वल टू 1। अब पता है ये रेशियो है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 इंटू ए ले लेंगे और x इज इक्वल टू 2 इंटू ए ले लेंगे, ओके। फिर हम r फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y², ओके। सो 1 का स्क्वायर 1 a² प्लस 2 का स्क्वायर 4a² दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5a² इन अंडर रूट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू ए। तो r की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करेंगे, ओके। नाउ साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, दैट इज वाई की वैल्यू हमने दी है 1a 1 इंटू ए, और आर की वैल्यू हमने फाइंड करे √5 इंटू ए, गेट कैंसल 1 बाय √5, ओके। एंड कॉस थीटा x बाय आर, दैट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 इंटू ए है, और आर अभी हमने फाइंड किया √5 इंटू ए, सो 2 बाय √5। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इसे इस तरह से भी हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब गिवन में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ओके। सो वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाले 1 बाय √5 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाले हमने 2 बाय √5 अपॉन 4 इंटू कॉस की वैल्यू 2 बाय √5 प्लस 3 इंटू साइन की वैल्यू 1 बाय √5। सो डिनोमीटर सेम है, तो ऊपर 2 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 बाय √5 अपॉन 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 बाय √5। ठीक है, तो √5 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 बाय 11। या तो हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो हमें पता है cot थीटा tan रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा की वैल्यू जाएंगी 2, ओके। जो हमारे पास जो गिवन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, उससे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिवाइडर में साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, ओके। तो क्या हो जाएगा वो 2 इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दो, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है तो 4 कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 यानी कि 3, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हमने निकाले 2 अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 8 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 8 बाय 11, ओके। तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी मेथड है इसलिए मैंने बता दिया हो, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब थीटा एलिमिनेट करना है तो थीटा अकेला तो नहीं होगा, पूरा सेक थीटा और टैन थीटा पूरा एलिमिनेट होगा, ओके। सो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम ये x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू x/3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू y/4, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर 1 प्लस y/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x/3 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। देन ये 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 16 उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, देयरफॉर 9 इंटू 16 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 16 एक्स स्क्वायर इंटू 16, ओके। देयरफॉर 9 इंटू 16 144 प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उधर ले लेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर 16 एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 9 वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रही है थीटा एलिमिनेट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा, ओके। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू x/6
एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू y/8। ठीक है, सिंस हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम, देयरफॉर 1 प्लस ये हो जाएगा y/8 स्क्वायर इज इक्वल टू x/6 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 36। ओके, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, देयरफॉर 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते बोले तो ये 64 हो जाएगा, 36 इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने पे दैट इज 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 6। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 9 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके, सो अब इजी हो गया। अब यहाँ पे 16 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 9 इधर आ जाएगा, देयरफॉर 9 इंटू 64 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 9 चौक 6, 54 प्लस 3 57 प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। ओके, देयरफॉर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576। सो यहाँ पे हमारा थीटा टोटली एलिमिनेट हो गया, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट, नाउ थर्ड, x is equal to 4 cos theta minus 5 sin theta and y is equal to 4 sin theta plus 5 cos theta। सॉल्यूशन, ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 5 sin थीटा, 5 sin थीटा। ओके, एंड दूसरा देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 5 sin थीटा अपॉन 4। ओके, और सेकंड में यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 sin थीटा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू y, अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 cos थीटा अपॉन 4। ओके, अरे ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन 4। ओके, अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, देयरफॉर साइन की वैल्यू वाई माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन 4 स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू एक्स प्लस 5 साइन थीटा अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू देयरफॉर, अब ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा अपना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 2 इंटू माइनस 10 वाई इंटू कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके नीचे 16 है, इसके नीचे भी 16 है, 16 कॉमन निकाल के हम उधर भेज देंगे, ऐड कर देंगे इसी में, प्लस इसे लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 यानी 10 एक्स इंटू साइन थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 16 दोनों के नीचे 16 था तो हमने कंबाइन कर लिए, 16 को हम उधर भेज देंगे तो 1 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 वाई कॉस थीटा, ठीक है, 10 वाई कॉस थीटा, 10 इंटू कॉस थीटा लिख देंगे हम
और y की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या गिवन है हमें, y की वैल्यू है 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, तो 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ओके, देन प्लस माइनस, इसको छोड़ दीजिए, लिखते हैं -10 साइन थीटा, और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की जगह पे x की वैल्यू है 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है, 4 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है। और क्या बचा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम 25 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 16। ओके, अब यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 कॉस थीटा से ब्रैकेट को, और यहाँ पे 10 साइन थीटा से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ शायद देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 40 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, 40 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 10 इंटू 5, सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 10 इंटू 5 50 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 40 साइन इंटू कॉस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 25, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, दैट इज इक्वल टू 16। ओके, सो यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे हमारा हमने a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा ना, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिख देखो, -40 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से -50 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ फिर से बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25। ओके, ये 25 यहाँ पे लिखे इक्वल टू 16। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50, इसकी वैल्यू जाएंगे 1 प्लस 25 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 उधर जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, 25 प्लस 16 41। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए इसको अलग से ध्यान रखना और सॉल्व करना। ओके, द नेक्स्ट, नाउ फोर्थ वन, x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। ओके, सो हम यहाँ पे 6 कोसेक थीटा है, ठीक है, तो 6 कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, और यहाँ पे लिख देंगे हम 8 कॉट थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3। ओके, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 6 हो जाएगा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 8, ठीक है। अब हमें ये दोनों का रिलेशन पता है, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर 1 प्लस कॉट की वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक की वैल्यू है x माइनस 5 अपॉन 6
होल स्क्वायर। ओके, अब इसे एक्सपांड करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू देयरफॉर 1 प्लस, इसको एक्सपांड करेंगे हम तो ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे रख देंगे y-3 होल स्क्वायर अपॉन 64। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा x-5 अपॉन 36। ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर 64 प्लस y-3 होल स्क्वायर अपॉन 64 x-5 होल स्क्वायर अपॉन 36। ओके, सो अब हम यहाँ पे फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये वैल्यू छोटी हो जाए। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस y-3 होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन में तो डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज 1 and 6, और ये हो जाएगा x-5 होल स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ओके, अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 16 यहाँ पे जाएगा, देयरफॉर 9 इंटू 64 प्लस y-3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू x-5 होल स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई करने पे 576 प्लस 9 y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x-5 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा तो 16 x-5 होल स्क्वायर माइनस 9 y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ओके, सो अब जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा एलिमिनेट हो गया तो हम यहाँ तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इसे आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, उतना सॉल्व करके मतलब नहीं, हमारा टाइम पास होगा, सिर्फ हमें थीटा एलिमिनेट करने का है तो इसलिए हमने यहाँ तक सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये यहाँ तक सॉल्व भी कर लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे भी थीटा एलिमिनेट हो गया और टेक्स्ट बुक में भी इतना ही आंसर देकर है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा का यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया हूँ। ठीक है, चाहे तो आप इतना सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, वैसे यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फिफ्थ वन, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा एंड 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 sec थीटा। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस ट्वाइस एक्स, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन 4 एंड इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3 sec थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस, अब ये इधर चल जाएगा 3y माइनस 5 एंड देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल टू 3y माइनस 5 अपॉन 3। ओके, अब हमें sec और tan के बीच की आइडेंटिटी पता है, रिलेशन पता है, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस tan की वैल्यू हमने फाइंड करें अभी 3 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक की वैल्यू 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे उधर ले लिया अगर हमने, देयरफॉर फिर हम इस वैल्यू को उधर भेज दिए, देयरफॉर 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, बस टेक्स्ट बुक में क्या है, ट्वाइस एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो चाहे तो हम उस तरह भी लिख सकते हैं जिससे कि अब यहाँ पे 3x माइनस ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने यहाँ से -1 अगर हम बाहर निकाल लिए, देयरफॉर 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस, अब देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हम बाहर निकालना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस एक्स माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर 3y माइनस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर +1 ही होता है तो ट्वाइस एक्स माइनस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,
अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। बस हमें थीटा एलिमिनेट करना था तो थीटा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos theta। ठीक है, हमें एक इक्वेशन देकर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी की है, ओके। पॉसिबल वैल्यू यानी क्या क्या हो सकती है cos थीटा की वैल्यू। सो गिवन है हमारे पास 2 sin स्क्वेयर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ से हम sin थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू -3/2, ओके। लेकिन हमें पता है जो sin थीटा की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होती है, 1 से छोटी होती है, या तो 1 तक जाती है और कम से कम -1 तक जाती है, ठीक है। -1 और 1 के बीच में होती है, बट ये -1/3 दैट इज कितना हो जाता, -1/5 हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये -1 के भी नीचे चली जा रही है, ओके। तो sin थीटा की वैल्यू ये नहीं हो सकती, इसलिए sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस sin थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2, therefore sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब sin थीटा इक्वल टू 0 आया, यानी थीटा कितना हो सकता है, therefore थीटा इज इक्वल टू, अब हमें sin थीटा की वैल्यू 0 कब मिलती, जब एंगल 0 रहता, ओके, या पाई रहता, या 2π या 3π, ठीक है। इस तरह से चलते रहता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n π वेयर n बिलोंग्स टू i, ओके। बट हमें sin थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, अब हमें पता है कि cos 0 1 होता है, बट cos फाई कितना होता है, -1, फिर cos 2π +1, यानी कि वैल्यू कैसी बदल रही, cos थीटा की वैल्यू अगर थीटा 0π 2π या n π के मल्टीपल में दिया तो -1 मिले, पहले 1 मिलेगा, फिर -1, फिर 1, फिर -1, ऐसा चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम cos थीटा की वैल्यू +1 और -1 लिख सकते हैं, या फिर +-1 लिख सकते हैं, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू +-1, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 cos स्क्वेयर थीटा -11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपली ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसे हमें सॉल्व करना है, जहाँ पे वेरिएबल cos थीटा है, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं हम उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 2 cos स्क्वेयर थीटा -11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हम सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। हमें फैक्टर चाहिए कितने के, यहाँ 2 है, 2 × 5 10 के फैक्टर चाहिए, और कितना आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, -11, ओके। सो हम कंसिडर करेंगे 10 × 1 = 10, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इनके एडिशन -11 हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन +10 हो जाएगा, ओके। देयरफॉर हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -10 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से 2 cos थीटा हम कॉमन निकालेंगे, देयरफॉर 2 cos थीटा कॉमन निकालने पे यहाँ पे एक cos थीटा बच जाएगा और यहाँ पे -5। उसी तरह से यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा cos थीटा, फिर प्लस है माइनस कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से cos थीटा -5 है तो उसे कॉमन निकाल लेंगे, देयरफॉर cos थीटा -5 कॉमन निकालने पे यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। सो दोनों को सेपरेट करेंगे, देयरफॉर cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सिंस कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, +1 और -1 के बीच में होती है, ठीक है। ये 5 बहुत बड़ा हो गया तो ये नहीं हो सकती, इसीलिए हम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 1/2। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू रहेंगी वो 90 से लेस होंगी। ओके, गिवन है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। हम यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे। ओके, देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब जो स्क्वायर वाली टर्म रहती है उसे हमेशा 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 हमें पॉजिटिव रखना होता है। ओके, तो इनकी साइन चेंज कर देंगे और इसे भी इस साइड ले लेंगे, देयरफॉर 2 sin स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बट हम साइन चेंज करें तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, फैक्टर हमें किसके निकालने के हैं, -2 इंटू 2 दैट इज -4, और हमें चाहिए नीचे +3, तो हम लेंगे +4 -1। ओके, सो वी गेट 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर अब यहाँ से हम 2 sin थीटा कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में होगा sin थीटा प्लस 2, यहाँ से हम -1 कॉमन निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे बच जाएगा sin थीटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब sin थीटा प्लस 2 कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म में से, तो sin थीटा प्लस 2 इंटू हो जाएगा 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों को सेपरेट करेंगे हम, sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू -2 और sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा +1 और ये 2 डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ओके, 1/2। ओके, सिंस हमें पता है कि sin थीटा की वैल्यू क्या होता है, sin थीटा जो कि 1 और -1 के बीच में उसकी वैल्यू आती है, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू नहीं होंगी -2। सो देयरफॉर sin थीटा इज नॉट इक्वल टू -2, तो sin थीटा की वैल्यू ले लेंगे हम 1/2। अब sin थीटा 1/2 कब होता है, जब एंगल कितने का होता है, 30 डिग्री का। ओके, सो sin गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट गिवन इक्वेशन, ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। गिवन है हमारे पास 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। अब हमें आइडेंटिटी पता है, हमें यहाँ sec थीटा है, इसकी जगह पे भी हम sec थीटा लिखेंगे, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1
सो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, देयरफॉर 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा. देयरफॉर 5 सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले लेंगे, माइनस 9 सेक थीटा माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे हम. फैक्टर निकालने के हमें माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 के, ठीक है, यहाँ पे माइनस 9 आना चाहिए. ओके, तो हम ले लेंगे माइनस 10 प्लस 1. ओके, देयरफॉर 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से हम 5 सेक थीटा कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा सेक थीटा माइनस 2. यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा सेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो अब सेक थीटा माइनस 2 कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म में से, सेक थीटा माइनस 2 बचेगा हमारे पास. सो 5 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों को सेपरेट करेंगे, सेक थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 2 और सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/5. सो अब सेक थीटा की वैल्यू ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, बट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा एंगल है एक्यूट एंगल है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन थीटा इज acute angle. Okay, so therefore sec theta is not equal to minus 1/5. therefore sec theta is equal to 2 और sec theta की वैल्यू 2 कब होती है, जब थीटा 60 डिग्री का होता है. ओके, therefore theta is equal to 60 डिग्री. ओके, and next question number 9, find the sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. ओके, सो हमें sin theta फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, 4 sin theta, 4 को इधर ले लेंगे, -4 हो जाएगा, और 3 cos theta को उधर ले लेंगे. ठीक है, तो ये -3 cos theta हो जाएगा. ओके, अब हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे. ओके, ऑन स्क्वेयरिंग both side we get 4 sin theta minus 4 whole square is equal to -3 cos theta. ओके, therefore a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. तो ये 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 16 इंटू 2 32 sin थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा. ओके, देयरफॉर 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, हमारे पास आयरन इन दोनों के बीच का रिलेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ओके, देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है, 9 साइन स्क्वायर थीटा इधर लेंगे, प्लस 9 हो जाएगा. ठीक है, 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, देन ये -32 साइन थीटा.
अब ये 9 इंटू 1 प्लस 9 इधर लेंगे, -9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 प्लस 7 बचेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या करें, 9 से इसको मल्टीप्लाई करें और ये दोनों टर्म को हमने इधर ले लिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है हमें, फैक्टर चाहिए 25 इंटू 7 के फैक्टर चाहिए हमें। सो ऊपर होना में 25 इंटू 7 के फैक्टर होगा, नीचे कितना चाहिए हमें, -32 चाहिए। ठीक है, तो यही नंबर ले लेंगे हम, 25 एंड 7 माइनस माइनस यूज़ कर देंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा और एडिशन -32 आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर 25 साइन स्क्वायर थीटा -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर अब 25 साइन थीटा हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा -1, यहाँ से -7 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भी हमें साइन थीटा -1 मिलेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा -1 कॉमन निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 25 साइन थीटा -7। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2। ओके, सॉरी ये 25 है, 25 तो 7/25 हो जाएगा। ओके, सो अब ये वैल्यू भी +1 है और ये वैल्यू भी क्या है, 1 के अंदर ही आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा की दोनों भी वैल्यू है। ठीक है, 1 +1 और -1 के अंदर ही आती है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1 भी होंगी और 7/25 भी हो सकती है। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। टेक्स्ट बुक में एक ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बट ये आंसर भी इसका सही है। ठीक है, क्योंकि ये आंसर भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 देन इवेल्युएट सेक थीटा। तो हमें सेक थीटा फाइंड करना है, गिवन है हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। सिंस कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कॉट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर सेम है तो कंबाइन कर लेंगे दोनों को। देयरफॉर 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा ले लेंगे। ओके, थीटा साइन थीटा इधर मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें सेक थीटा फाइंड करना है। सेक थीटा का हम फाइंड होंगे जब हमें, अगर हमें कॉस भी फाइंड हो गया तो हम 1/cos सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉस फाइंड करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 1 + cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 sin थीटा होल स्क्वायर। ओके, इन्हें एक्सपांड करेंगे इसे, तो 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 sin स्क्वायर थीटा। ओके, देयरफॉर 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू, अब sin स्क्वायर थीटा को हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिसके बेस पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब ये 25 इंटू 1 25 हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे तो -25 हो जाएगा, एंड 25 इंटू -cos स्क्वायर थीटा यानी -25 cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। ठीक है, उसको भी हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा +25 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 0 बचा। ओके, देयरफॉर
25 प्लस 1 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 25 प्लस 1 दैट इज माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे तो हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 26 इंटू 24, ठीक है, माइनस 24 इंटू 26 का हमें फैक्टर चाहिए और नीचे हमें चाहिए प्लस 2 चाहिए। ओके, तो हम ये नंबर ले सकते हैं 26 एंड 24, प्लस 2 के लिए बड़े वाला प्लस ले लेंगे, छोटा वाला माइनस ले लेंगे। ओके, देयरफॉर 26 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 26 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम यहाँ पे 26 कॉस थीटा यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ से हम माइनस 24 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 26 कॉस थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 और इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/26 दैट इज 12/13। ओके, सो अगर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि थीटा की जो वैल्यू है या तो वो पाई है या 3 पाई है या 5 पाई है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 अगर थीटा पाई की वैल्यू ली अगर हमने, तो ये वैल्यू पे हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। साइन थीटा हमें मिलता है 0। ओके, पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। ओके, अब जब साइन हमें 0 मिल रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोसेक की वैल्यू हो जाएंगी, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएंगी 1/0 दैट इज के जो वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ओके, हमारे पास गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जो कि सही नहीं हो रहा। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे, हेंस हम लिखेंगे cos theta is not equal to -1। okay, therefore cos theta is equal to 12/13। therefore sec theta क्या हो जाएगा 1/cos theta that is equal to 13/12। okay, so which is our required answer। then next 11th question, if cot theta is equal to 3/4 and theta lies with theta is greater than pi and less than 3 pi by 4, then find the value of cos 4 cosec theta plus 5 cos theta। ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमें पता है cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, x/y होता है। ओके, एंड यहाँ पे गिवन है जो थीटा है पाई से बड़ा है और 3 pi/4 से छोटा है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। ठीक है, सिंस थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दोनों भी क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। ओके, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं लेट, तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू -3a एंड y इज इक्वल टू -4a। ठीक है, जो वेरिएबल a हमने कंसिडर किया है क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो कब मिलता है, एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे। अब किस नंबर से डिवाइड करें हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने कंसिडर किया कि a है करके। ओके, सो देन r फाइंड करेंगे हम, r इज इक्वल टू √x² प्लस y² दैट इज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9a² प्लस 16a² दैट इज इक्वल टू √25a²। सो r की वैल्यू हो जाएंगी 5a। ठीक है, हमें
4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा फाइंड करना है। ओके, तो कोसेक थीटा, नाउ कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हमें बताएं आर बाय वाई दैट इज 5a अपॉन 4a दैट इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, y माइनस है तो ये -5/4 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू x बाय आर दैट इज इक्वल टू 3a माइनस अपॉन 5a, सो -3/5। सो हमें वैल्यू फाइंड करने की थी 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 5/-4 प्लस 5 इंटू कॉस की वैल्यू -3/5। ठीक है, 4 गेट कैंसिल, 5 गेट कैंसिल, ये -5 हो जाएगा एंड प्लस माइनस -3 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -8। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स एंड वाई फाइंड करना है, हमें आर एंड थीटा गिवन है। ओके, तो फर्स्ट वन सॉल्यूशन, तो क्या गिवन है हमें आर एंड थीटा दैट इज आर इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 90। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का। ओके, सो हमें x एंड y फाइंड करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू आर यानी कि 3 इंटू कॉस 90 एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो x कितना हो जाएगा 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 90 1 होता है, तो y हो जाएगा 1। सो देयरफॉर विच इज़ अवर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म 0 एंड 1 फर्स्ट वाले का। एंड सेकंड में हमें गिवन है 1 एंड 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। तो दोनों के बीच का रिलेशन x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x की वैल्यू ले लेंगे 1 इंटू कॉस 180, y इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 180 डिग्री। ओके, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है एंड साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। सो हेयर विच इज़ अवर रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट -1 एंड 0। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 13th क्वेश्चन, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, तो हमें x एंड y गिवन है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि r एंड थीटा फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों भी पॉजिटिव, मतलब कि जो एंगल बनेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ओके, ठीक है, तो अब इनका रिलेशन हमें पता है r इज इक्वल टू √x² + y² होता है। ठीक है, सो 525 + 25 √50 दैट इज r इज इक्वल टू, हम 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू √2। ओके, तो ये r की वैल्यू मिल गया हमें 5 इंटू √2। अब हमें थीटा फाइंड करना है एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a या y अपॉन x। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ 5/5 दैट इज के 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू π/4।
और 45 डिग्री. ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट 5√2 and 45 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट. सो यहाँ पे गिवन है x1 y√3. सो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. सो √4, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2. ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ y √3 अपॉन 1 दैट इज के √3. सो tan की वैल्यू √3 कब आती है, जब एंगल π/3 या 60 डिग्री रहता. ओके, सो यहाँ पे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट हमें मिल गए. r है 2 एंड थीटा है 60 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट. सो थर्ड -1 एंड -1 y -1. सो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी माइनस माइनस है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. ओके, तो यहाँ पे हम पहले r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, दैट इज √2. ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x दैट इज tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन -1 दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1. ओके, सो ऐसे हमें थीटा कितना मिल जा रहा है π/4. बट दोनों भी माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे हम इसमें 1 पाई ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा वो, दैट इज इक्वल टू 5π/4 मीन्स 225 डिग्री. ठीक है, अगर किस तरह से पाई ऐड करना है अगर हमें नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो हम एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे. सो सर्कल ड्रॉ करने के बाद में अब मालूम है कि माइनस से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट है -1 ठीक है, तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना देंगे. ठीक है, तो ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है -1. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो tan थीटा मिल जाएगा, कितना निकाले थे हमने, π/4 दैट इज 45 डिग्री. ओके, ठीक है ना. तो अब हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, 180 + 45 225 डिग्री. ओके, तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे r एंड थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज √2 एंड 225 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो -√3 एंड 1. सो यहाँ पे x है -√3, y है 1. सो फर्स्ट x वाला माइनस है और y वाला प्लस है, दैट इज कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा हमारा एंगल. तो ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे r की वैल्यू x² + y², -√3 की वैल्यू +3 रह जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, दैट इज √4. देयरफॉर r की वैल्यू हो जाएंगी 2. एंड थीटा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. सो tan इनवर्स ऑफ y 1 -√3 दैट इज -tan इनवर्स ऑफ 1/√3. तो 1/√3 कितने हो जाएंगे, सॉरी मतलब कि tan इनवर्स 1/√3 कितने एंगल पे मिलती है हमें, 30 डिग्री पे. ओके, बट ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस है प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई यानी कि 180 ऐड कर देंगे, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री. ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है कि किस तरह से कौन से एंगल पाई की वैल्यू ऐड करना, तो सिंपल से अभी बताया था मैंने, सर्कल ड्रॉ करके देखना. ठीक है, प्लेन बनाना. अब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, माइनस और प्लस है, तो इस तरह से एंगल बन जाएगा x -√3. ठीक है, x की वैल्यू -√3 और y की वैल्यू है 1.
तो tan 1/√3 कितने पे मिला हमें, 30 पे मिला, तो ये कितना है 30 है। ओके, तो ये 30 एंड हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तब हमें पता है पूरा 180 का, तो 180 में से 30 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री का। तो इस तरह से हमने थीटा कितना निकाल लिया 150 डिग्री। देयरफॉर आर एन थीटा की वैल्यू मिल जाएंगे हमें 2n 150 डिग्री। ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19π/3 एंड कॉस 1140 रेडियन है। ओके, डिग्री है, एंड कॉट ऑफ 25π/3 रेडियन, ठीक है। ये रेडियन है, डिग्री है एंड रेडियन है। ओके, सो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहले हमें देख लेना पड़ेगा इनका पीरियड क्या है, ठीक है। मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी, जैसे कि साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कि जो साइन थीटा का जो पीरियड है क्या है वो 2π है। यानी कि 2π के मल्टीपल में अगर कोई भी वैल्यू हम थीटा से ऐड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ साइन थीटा मिलेगा। यानी कि साइन 2π प्लस थीटा या साइन 0 प्लस थीटा या 4π प्लस थीटा 6π 8π 10π, ऐसे 2 के मल्टी में अगर हम पाई थीटा ऐड करेंगे तो हमें थीटा ही मिलेगा। ओके, उसी तरह से कॉस्ट का भी इसी तरह से 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू हमें कॉस थीटा ही मिलता है। ओके, यानी 2π 4π 6π 8π वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, बट जो थर्ड वाला है कॉट का जो पीरियड है वो क्या है nπ है, ठीक है। यानी कि पाई 2π 3π 4π, ठीक है। इवन में भी और ऑड में भी, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है, कॉट के अंदर। प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला है साइन थीटा, ठीक है, साइन ऑफ 19π/3 दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 19 को हम 18π प्लस π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 18 है 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19π/3। ओके, तब जो 6π है वो हम, यानी कि 6π यानी हमारा 2 ऑफ 2π प्लस π/3 हो जा रहा, ठीक है। यानी 2nπ वाली कंडीशन यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सिर्फ π/3, ठीक है। ये स्टेप से हम डायरेक्ट यहाँ पे भी जंप कर सकते हैं। ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि ये 2 जो 6π है 2 के मल्टीपल में, 2π के 2 के मल्टीपल में। ओके, तो साइन π/3 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ओके, देन सेकंड कॉस ऑफ 1140 डिग्री। अब कॉस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 1080 प्लस 60 डिग्री। ओके, सो जो 1080 है, ठीक है, 180 के मल्टीपल में 180 मतलब 2π, ठीक है, 2π इंटू 9 प्लस 60। तो 2π के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू रही और थीटा रही तो सिर्फ क्या मिलेंगे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे कॉस 60 कितना होता है 1/2। देन लास्ट वन कॉट 25π/3 रेडियन, ठीक है। तो 25 को हम कॉट ऑफ तो इसे हम 8π प्लस π/3 लिख सकते हैं, दैट इज के 24 प्लस 1 25π/3, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पाई के मल्टीपल में बना 5π 6π 7 8 की कोई भी चलता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे सिर्फ कॉट ऑफ π/3। तो कॉट π/3 यानी कि कॉट 60 हमें मिल जाएगा 1/√3। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।